नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ के सरकारी कार्यालय में हुआ औचक निरीक्षण, कई कार्यालय बंद, मिले कर्मचारी भी नदारद। कोतवाली पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 घंटे में 110 चालान, बिना हेलमेट, पावर बाइक और शराबी चालकों पर कार्रवाई। गनोड़ा में लठ गैंग ने सोने मकान को बनाया निशाना, 4 तोला सोना, 1 किलो चांदी व मोटरसाइकिल चुरा ले गए। एडिशनल सीएमएचओ ने किया गनोड़ा अस्पताल का निरीक्षण, माना डॉक्टर्स की कमी, जल्द पद भरने का वादा। सज्जनगढ़ उपखंड में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, प्राथमिक विद्यालय बोचड़दा में बड़ी लापरवाही उजागर। शराब तस्करी के मामले में 2.5 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, आनंदपुरी थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई, 10,000 का इनामी था। मानगढ़ तिराहे पर अवैध गीली लकड़ी से भरा ट्रक डिटेन, बांसवाड़ा वन विभाग को सौंपा मामला। बांसवाड़ा में महिला वोटर का आंकड़ा घटा, एसआईआर के बाद जिले में मतदाताओं की संख्या 13.58 लाख पार। प्रतापपुर में घूमने निकले दंपति के साथ हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, वीडियो वायरल। बांसवाड़ा में बेटे ने पिता पर किया चाकू से हमला, गंभीर घायल पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मोटर चालू करते समय 9वीं की छात्रा को लगा करंट, भोंगड़ा क्षेत्र की है घटना, जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार शंकर लाल मैड़ा ने कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत खेड़पुर में ग्राम विकास अधिकारी गोविंद भाभोर अनुपस्थित मिले। उनसे संपर्क करने पर बताया गया कि वे नागदा बड़ी भूरी शेर गांव में लेवल 7 की जियो टैगिंग कर रहे हैं, लेकिन फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद ग्राम पंचायत रामगढ़ का निरीक्षण किया गया, जहां ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित मिले। यहाँ कई अनियमितताएं पाई गई, जैसे कि सुरक्षा कर्मी राजेश कुमार के फरवरी माह में हस्ताक्षर नहीं मिले, विवाह पंजीयन रजिस्टर में जावक क्रमांक नहीं डाला गया था और कई रजिस्टरों में साफ सफाई नहीं थी। इसके अलावा राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय रामगढ़ में भी अनियमितताएं पाई गई। यहाँ परिचारक छुट्टी पर था और वागजी वारिया नामक कार्मिक द्वारा फर्जी रोगियों के नाम इंद्राज कर प्रतिदिन 10 से 15 रोगियों को दवाई वितरण करना दर्शाया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में भी दवाइयां को अस्पताल परिसर में ही बिना डिस्पोज किए पटक रखा था। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छापा महुड़ी में अध्यापक द्वारा दोपहर 1:45 पर विद्यालय का ताला खुलवाया गया, लेकिन सभी बच्चे अनुपस्थित मिले। निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र रसोड़ी में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए। कोतवाली थाना बांसवाड़ा पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मात्र 3 घंटे में 110 चालान बनाए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में की गई। थानाधिकारी बुद्धाराम बिश्नोई मय टीम ने नाकाबंदी के दौरान बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध 110 चालान बनाए, साथ ही 9 पावर बाइकों को जब्त किया गया। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2 मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ धारा 185 एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई कर वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने आमजन से अपील की कि हेलमेट का उपयोग केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए करें। अभियान आगे भी जारी रहेगा। चालान काटे गए। ये सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है और 2026 की प्राथमिकता में भी इसे लिया गया है और दुपहिया वाहन बिना हेलमेट चलाने वालों के खिलाफ आज कार्रवाई की और 110 चालान बनाए हैं बिना हेलमेट वालों के खिलाफ और लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, स्वयं की सुरक्षा के लिए पहनो। बांसवाड़ा जिले के कनोड़ा कस्बे में लठ वाली चोर गैंग का आतंक बढ़ गया है। गुरुवार रात को चोरों ने यादव बस्ती में एक सोने मकान को निशाना बनाया, जहां से 4 तोला सोना, 1 किलो चांदी और 70,000 रुपए नगद चोरी हो गए। चोरों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसकर अलमारी और पेटी के ताले तोड़े और सामान बिखेर दिया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई, क्योंकि चोरों ने 10 से 15 संख्या में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि चोर रात 12 बजे के बाद सक्रिय हो जाते हैं और सूने मकानों को निशाना बनाते हैं। एक शिक्षक शक्ति सिंह ने तो चोरों को 10 फीट की दूरी से देखा था, लेकिन वह डर के मारे घर में घुस गए। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी की मांग की है, क्योंकि कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस की गश्त नहीं है।
लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी होने से चोरों पर लगाम लगाई जा सकती है और लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। रात को 2:30 बजे लगभग हम्म। थोड़ी सी आहट हुई और जाग भी हुई हमारे पड़ोस में। हमारे अंकल जी जागे, हमारे जवाई से जाग गए, तो पड़ोसी में जाग हुई। फिर हमने बाहर निकल के देखा तो उस समय तो कुछ पता चला नहीं। और पड़ोसियों ने देखा भी सही कि 10-12 लोग यहाँ पर गली में घूम रहे थे। फिर सब रात को सो गए, सुबह उठ के देखा था हमारे दोनों दरवाजे बंद की, आगे पीछे दोनों तरफ कुंडी बाहर लगी हुई थी और साथ में पीछे खिड़की का कांच निकाल कर वहाँ पर सलियों को मोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया गया, लेकिन जाग होने पर वो भाग निकले। अच्छा। और किसी एक व्यक्ति को या उनके साथी किसी को चोट भी लगी, जिससे कुछ खून के दाग भी यहाँ पर फर्श पर मिले। तो कितने 12-13 जने थे? 12-13 जने थे ऐसा। अच्छा, तो वो आमना सामना भी हुआ किसी का? हाँ, पड़ोसी जैसे बाहर निकले थे तो पड़ोसियों ने उनको देखा इस गली में आते हुए, तो दोनों का आमना सामना भी हुआ। फिर पड़ोसियों ने एक दूसरे को फ़ोन करके सबको जगाया। जाग होने पर फिर सब बाहर घूमे, लेकिन तब उस समय कोई ऐसी घटना हुई नहीं थी। अच्छा, तो कोई मोटरसाइकिल भी लेके गायब हुई ऐसा सुना? नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन शायद यहाँ पे गांव में कहीं सुनने में आया, कोई और के घर पे अच्छा कि वहाँ से गाड़ी भी चोरी हुई, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है। और सुनने में आया है कि गांव में से कहीं से आए थे, तो उनका भी फ़ोन आया था कि वहाँ से उन्होंने जब वहाँ पे जाग हुई तो वहाँ से फिर भाग के बोलो यहाँ पर आए। हाँ, पुलिस गश्त की भी जरूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार से अगर अभी से ये हालत है तो अभी तो किस प्रकार से फिर स्थितियाँ बनेंगी आगे। कनोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी को लेकर एडिशनल सीएमएचओ भरतराम मीणा ने शुक्रवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने माना कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और सर्जन, गायनिक, रेडियोग्राफर जैसे कई पद खाली है। मीणा ने बताया कि टेम्पररी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन नियमित नियुक्ति के लिए जयपुर से आदेश होंगे। गनोड़ा अस्पताल कभी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रख्यात था, लेकिन अब डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में ओपीडी ज्यादा रहती है और मासिक औसत डिलीवरी 150 से ऊपर है, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को बांसवाड़ा रेफर करना पड़ता है। गांव के युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ज्ञापन देकर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की समस्या बताई थी। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोचरदा में शिक्षकों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर में किसी भी प्रकार का नियमित इंद्राज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि पिछले लगभग 2 सप्ताह से विद्यार्थियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने भी अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं कराई। इससे विद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग से मामले की जांच कर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर लापरवाही को लेकर क्या कदम उठाता है और बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या व्यवस्था करता है। बांसवाड़ा की आनंदपुरी थाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में 2.5 साल से फरार 10,000 के इनामी आरोपी सोमेश्वर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह भाटी और वृत्ताधिकारी वृत्त बागीदोरा संदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी आनंदपुरी कपिल पाटीदार ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सोमेश्वर पर 10,000 का इनाम था और वह गुजरात के अलग अलग जिलों में छिपकर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 29 सितंबर 2023 को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 107 पेटी शराब और बियर, 5 कारें और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। इस मामले में पहले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांसवाड़ा जिले में पुलिस की सख्ती के बीच मानगढ़ तिराहे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान अवैध गीली लकड़ी से भरे एक ट्रक को डिटेन किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। थानाधिकारी आनंदपुरी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम 20 फरवरी 2026 को चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अर्थुना की ओर से आए एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में गीली लकड़ी भरी मिली। पुलिस ने तत्काल ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की मदद से वाहन को थाना परिसर में खड़ा करवाया। मामले में नियमानुसार कार्रवाई के लिए वन विभाग रेंज बागीदोरों को सूचना दे दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध लकड़ी परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत 21 फरवरी 2026 को जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। प्रारूप सूची 16 दिसंबर 2025 में 13,24,642 मतदाता थे।
जो 2.58% की वृद्धि के बाद बढ़कर 13,58,812 हो गए। इनमें 6,93,320 पुरुष और 6,65,476 महिला एवं 16 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दावे आपत्तियों की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 में 36,443 फॉर्म 6A, 2,273 फॉर्म 7 और 4,906 फॉर्म 8 प्राप्त हुए, जिनका निस्तारण कर अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आपत्ति दावे के बाद वोटर प्रतिशत बढ़ा है, वहीं नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान उनके साथ एडीएम राजीव द्विवेदी भी मौजूद रहे। आज किया जा रहा है फरवरी 2026 को। पहले प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दूं उससे पहले आप सभी मीडिया के बंधु, खासतौर पे हमारी जो ग्राउंड की टीम है, बीएलओ, सुपरवाइजर, ईआरओ ऑफिस का स्टाफ, ईआरओ, इन सभी ने इस प्रोसेस के दौरान जो मेहनत की उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी ने पूरी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता का जो कार्य किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रोग्राम की घोषणा 27/10/2025 को की गई थी। कार्यक्रम का निर्धारण 4/11/2025 से किया गया था। 4/11/2025 से 11/12/2025 गणना का चरण था। इस चरण के दौरान एनुमरेशन फॉर्म भरे गए थे, जिसके अंदर अपने जो वोटर्स थे सूची के, उन वोटर्स की डिटेल संधारित की गई थी। उसके उपरांत 16/12/2025 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन, उसको प्रारूप प्रकाशन कहते हैं, प्रारूप प्रकाशन किया गया था। प्रारूप प्रकाशन के समय अपने पास जो कुल वोटर्स की संख्या आई थी 13,24,642 संख्या थी। इसके उपरांत दावे और आपत्ति प्राप्त करने का कार्यक्रम रहा 16/12/2025 से 19/1/2026 तक। दावे और आपत्ति की अवधि के दौरान फार्म 6, फार्म 7 और फार्म 8 प्राप्त किए गए। फार्म 6 जो कि नए वोटर्स को जोड़ने के काम आता है, उसकी संख्या 36,443 रही। फार्म 7 2,200, फार्म 8 4,906 रहे। इन सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा किया गया। दावे और आपत्तियों का निस्तारण करने के उपरांत अपने पास अभी जो फाइल पब्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 13,58,812 है, जो कि प्रारूप प्रकाशन से 2.58% अधिक है। अगर जेंडर वाइज इसका डिवीजन देखें तो पुरुषों की संख्या 6,93,320, महिलाओं की संख्या 6,65,476 और ट्रांसजेंडर की संख्या 16 है। आप लोगों से मुलाकात से पहले जो अपनी पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टीज है उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक थी। फाइनल वोटर लिस्ट की एक फोटोयुक्त हार्ड कॉपी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आज उपलब्ध करवाई जाएगी ईआरओ के लेवल से। ईआरओ के वहाँ में मीटिंग है। और फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी, तो 2 प्रकार से वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को आज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे के मुख्य बाजार चार खंबा के पास शुक्रवार रात 8 बजे घूमने निकले दंपति को बाप बेटे व परिवार वालों ने लात घूंसों से इतना पीटा कि उनके कपड़े तक फट गए। बीच बचाव करने लोग आए तो आरोपी भाग गए। इस मामले में पीड़ित बाहुबल जैन निवासी गोविंद नगर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह पत्नी दीप्ति जैन के साथ रात 8:25 बजे स्कूल ग्राउंड के पास मुख्य सड़क पर जा रहे थे। उस दौरान राकेश जैन उर्फ दादू, मोक्ष जैन, हिमेश जैन निवासी प्रतापपुर आए और लात घूंसों व फेट से पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने दीप्ति के गले से 3 तोला सोने की चेन भी लूट ली। दंपति को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बांसवाड़ा जिले के भोगड़ा थाना के सुनपुर गांव निवासी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा इतरी पिता रकमा को घर पर पानी की मोटर चालू करते समय अचानक करंट लग गया। बताया जा रहा है कि छात्रा नहाने के लिए पानी भरने मोटर स्टार्ट कर रही थी, तभी वह करंट की चपेट में आ गई और बेसुध होकर गिर पड़ी।
घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बर्न वार्ड में भर्ती कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार छात्रा की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रारंभिक जांच में बिजली के तार में करंट प्रवाहित होने की आशंका जताई जा रही है। बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां बड़े बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी बेटा नारायण अलग घर में रहता है और बाइक में आधे हिस्से की मांग को लेकर पिता हमीरा से विवाद कर रहा था। पिता ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर दोनों ही बाइक का उपयोग कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि छोटा बेटा घर से बाइक की चाबी देने ही जा रहा था, तभी गुस्से में बड़े बेटे नारायण ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता के कमर पर गंभीर चोट आई, जिन पर 3 टांके आए हैं। घायल पिता को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।